फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली लॉन्च्ड फंड जो आपका है मोतीलाल ओसवाल का, जो आपका आया है 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड। आपको बताइए कि ये पहला ऐसा फंड है पैसिव इंडेक्स फंड जो कि माइक्रो कैप्स को कवर करता है। अब ना माइक्रो कैप्स कंपनीज या स्टॉक्स कौन सी होती हैं, आपको पता है कि लार्जली मार्केट के अंदर हम तीन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं कंपनीज या मार्केट एलोकेशन को हम डिस्कस करते हैं। दैट इज़ द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप होती हैं आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज। नेक्स्ट जो 150 कंपनीज होती हैं, यानी कि 101 से लेकर 250 तक जो रैंक कंपनीज होती हैं वो आपकी मिड कैप कंपनीज होती हैं। और आपकी जो 250 के बाद जो आपकी नेक्स्ट 250 कंपनीज होती हैं, यानी कि आप जो हम बोलते हैं कि मार्केट की टॉप 500 कंपनीज कवर करती हैं, वो आपकी रेस्ट बनती हैं आपकी स्मॉल कैप कंपनीज। यानी कि ये टॉप 500 कंपनीज ही मोस्टली मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लेकिन जो मार्केट कैप हम बोल सकते हैं इन 500 कंपनीज़ के बाद आती हैं, जो अपनी रैंक के हिसाब से इनके बाद आती हैं, उन सबको हम बोलते हैं माइक्रो कैप। तो ना सबसे पहले हम देखते हैं हम कोई भी रिटर्न रिस्क सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं रिटर्न्स। डेफिनेटली यस रिटर्न्स, बट हमारे रिस्क भी मैनेज होने चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दी रिटर्न्स स्ट्रेट अवे। अगर हम रिटर्न्स देखते हैं और टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, तो हमने यहाँ पे कंपेयर किए हैं 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स की ड्यूरेशन के अंदर। एंड लेट्स सी कंपेयर माइक्रो कैप्स को करते हैं हम निफ्टी 50, निफ्टी 500 और अपने स्मॉल कैप जो हमारे पास निफ्टी स्मॉल कैप फंड जो होते हैं उससे हमने कंपेयर किया यहाँ पे निफ्टी 500, 50 एंड स्मॉल कैप जो 250 कंपनीज़ हैं। अगर हम देखें इन तीनों टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो स्पेक्टेकुलरली हमारे पास इन तीनों टाइम ड्यूरेशन के अंदर तीनों ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारा जो माइक्रो कैप ने बाकी सारी कैटेगरीज़ को इजीली बीट किया है। यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और मिड ड्यूरेशन तीनों के अंदर आपके माइक्रो कैप्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इस 10 ईयर्स के अंदर आपको पता है मार्केट ने अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एंड अप गया है। तो ये जो हमारे पास रिटर्न्स है रोलिंग रिटर्न्स हैं, तो दिस शोज़ कि आपके जो रिटर्न्स वाइज हैं वो मैनेज हुए हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी आपको रिस्क कितने मैनेज कर रहा है, क्योंकि आपको यू कैन गेट अ हायर रिटर्न्स किसी भी चीज़ के अंदर मिल सकते हैं, बट काफ़ी लोग उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। वाई? बिकॉज इफ़ इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क रिटर्न या फिर बेट लग रहा है, तो दे विल नॉट लाइक टू गो अहेड विद इट। अगर हम यहाँ पे हम अपना कंपेयर करते हैं रिस्क पैरामीटर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा है, वॉलेटिलिटी कंपेयर किया है कि वो अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं, तो एज़ एक्सपेक्टेड आपका जो बेंचमार्क से आपकी वॉलेटिलिटी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आपके जो अदर हमने कंपैरिजन पैरामीटर्स रखे हैं। दैट इज़ द निफ्टी 50, आपका निफ्टी 500 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको रिस्क भी आपको उस हिसाब से हायर मिल रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं आपकी जो आपके टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनीज़ हैं वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। तो आपके अंदर यहाँ पे जो टॉप कंपनीज़ है दैट इज़ द रेलिगर एंटरप्राइजेस, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.53% एलोकेशन हुआ है। अगर आप रेलिगर एंटरप्राइजेस का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स का चार्ट भी देखते हैं, तो यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 240% आपका रिटर्न्स आ रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ शोज यू कि पार की कितनी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट यू हैव द कर्नाटका बैंक, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1.40 आपको परसेंटेज एलोकेशन मिल रही है। स्टिल दिस जो आपका कर्नाटका बैंक है उसने शेयर में भी काफ़ी अच्छे आपको डबल डिजिट्स रिटर्न्स दिए हैं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं आपका जो थर्ड हाईएस्ट एलोकेशन है, दैट इज़ 1.3%। देन वी हैव द प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, दैट इज़ ऑल्सो क्लोज टू 1.23%। एंड फाइनली आपके रिलायंस पार, जिसके अंदर आपको 1.07% मिल रही है। बट आपको रिलायंस पार के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको नेगेटिव आपका 50% से भी ज़्यादा आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। तो आप देख सकते हैं टॉप 5 कंपनीज़ ही आपको नेचर बता रही है माइक्रो कैप्स के बारे में, जिसके अंदर एक कंपनी ने आपके जो कैपिटल है उसको डबल कर दिया है, एक ने आपकी कैपिटल को हाफ कर दिया है। तो दैट इज़ द नेचर वो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी माइक्रो कैप इंडेक्स या जो कंपनीज आती हैं। जो सेक्टर्स से ये कंपनीज आती हैं वो हमारे पास टॉप सेक्टर्स हैं हमारे पास कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन। तो ये आपको डाइवर्सिफिकेशन सारे ही सेक्टर्स का देती हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो आपके टॉप 100 या टॉप 250 कंपनीज में आपको कवर नहीं होते हैं, तो बट दीज काइंड ऑफ माइक्रो कैप्स कंपनीज कवर्स ऑल दो सेक्टर्स ऑल्सो। अगर हम और बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, तो ये जो कंपनीज़ होती हैं माइक्रो कैप्स, इनका ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता है एंड दैट बिकम्स अ लिटिल नेगेटिव फैक्टर अबाउट दिस कंपनीज़। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज़ जो होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी छोटी कंपनी होती हैं। अगर हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, तो इस सबसे जो छोटी कंपनी है, सबसे जो स्मॉल कंपनी है इस हमारे माइक्रो कैप इंडेक्स की, दैट इज़ जस्ट 280 करोड़ रुपीज़ का ही उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 1253 करोड़ का ही मार्केट कैप है। वहीं पे हमारे पास जो हाईएस्ट लार्जेस्ट स्टॉक है इसके अंदर, दैट इज़ ऑलमोस्ट
4800 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप इतना छोटा है, कल कोई कंपनी माइक्रो कैप के अंदर रहे ना रहे, इट इज़ ऑल्सो वेरी कि वो डिलिस्ट भी हो सकती है, ऐसी कंपनीज भी इसका आपका म्यूचुअल फंड या इंडेक्स का पार्ट हो सकती हैं। तो दैट काइंड ऑफ रिस्क की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कंपनी ही कल होगी नहीं होगी हमें पता नहीं है। इन कंपनीज़ का जो एनालिसिस होता है वो भी क्लियर नहीं होता है, आपको न्यूज़ उसके बारे में इतनी नहीं मिलेगी। जो ग्लोबल सर्विसेज होती हैं, नोमुरा या फिर हम बोल सकते हैं इस तरीके के ब्रोकरेजेस हाउसेज होते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा इन कंपनीज़ को रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है जानने के लिए कि उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन स्टिल एक ही जो फैक्टर है इस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है इसके लिए, कि ये डाइवर्सिफाइड फंड है। तो बहुत ही ज़्यादा किसी भी एक कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट एलोकेशन जो रेलिगेयर के अंदर है दैट इज़ ऑलमोस्ट ओनली 1.53%। सो इवन इफ एनी कंपनी कल नहीं भी एग्जिस्ट करती है तो फंड को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नाउ फाइनली अगर हम देखते हैं इसके अंदर जो हम अभी प्रेजेंट एलोकेशन हम देखते हैं कि प्रेजेंट एलोकेशन में कोई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने माइक्रो कैप्स ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो वी हैव सम स्टॉक्स या स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर स्टॉक्स जिन्होंने माइक्रो कैप के अंदर एलोकेशन किया हुआ है। तो एज यू कैन सी डीएसमी स्मॉल कैप फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 38 स्टॉक्स जो हैं, या बोल सकते हैं 45% एक्सपोजर इसका माइक्रो कैप्स के अंदर ही है। तो आप अगर आप ऐसे कोई फंड्स लेते हैं तो स्टिल आपको माइक्रो कैप्स का जो आप बोल सकते हैं एलोकेशन बाय इन स्मॉल कैप से ही हो सकता है। तो इवन इफ़ यू डोंट टेक, लेट सपोज आप माइक्रो कैप का इंडेक्स फंड नहीं भी लेते हैं तो यू कैन टेक या फिर यू कैन कंसिडर दिस काइंड ऑफ ए स्मॉल कैप फंड्स। तो रेस्ट वी हैव लाइक टाटा स्मॉल कैप फंड जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स 24 स्टॉक्स हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द माइक्रो कैप। वी हैव क्वांट स्मॉल कैप फंड, वी हैव आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स जिसके अंदर मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज जो हैं आपकी माइक्रो कैप की ही कंपनीज आ रही हैं। तो दैट काइंड ऑफ ए बैलेंस्ड आउट आपके जो रिस्क है रिटर्न्स वो भी मैनेज आउट हो सकते हैं बाय टेकिंग जस्ट दिस कंसिडरिंग स्मॉल कैप फंड्स। फाइनली अगर हम देखते हैं आपको इंपॉर्टेंट होता है इन माइक्रो कैप्स के अंदर लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अभी ये फंड काफ़ी नया है, लिक्विडिटी का इन कंपनीज़ के बारे में पता नहीं होता है। तो अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आपको सेल करने में या बाय करने में भी दिक्कत आ सकती है फंड मैनेजर को, क्योंकि और उसकी वजह से क्या हो सकता है ट्रैकिंग एरर। जो ट्रैकिंग एरर आपको पता है किसी भी फंड का कि वो कैसा इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका ट्रैकिंग एरर भी ज़्यादा हो सकता है अगर लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स हुए इन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या बोल सकते हैं माइक्रो कैप की कैटेगरी के अंदर। क्योंकि अगर आप डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं स्टॉक्स के अंदर, हम डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जस्ट 5 करोड़ मैक्सिमम ऑन एन एवरेज आपका 5 करोड़ के ही लिक्विडिटी आपका ट्रेडिंग, यानी कि डेली कितना ट्रेड हो रहा है अगर हम रेवेन्यू या रुपीज़ के टर्म्स में देखें तो सिर्फ 5 करोड़ के अराउंड ही आपका जो है डेली ट्रेड होता है। तो दैट शोज़ कि इसके अंदर लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स आर पॉसिबल। तो अगर हम फाइनली देखें कि हमें क्या करना चाहिए, कि सबसे आपको पता है कि हम नॉर्मली अगर लार्ज कैप कंपनीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रादर देन टेकिंग अ लार्ज कैप कंपनीज हम एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम मिड कैप या स्मॉल कैप्स की तरफ आते हैं वहाँ पर आपको पता है ऑन एन एवरेज आपके जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो आपके इंडेक्स फंड से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड सिमिलरली जो आपके माइक्रो कैप्स हैं वहाँ पे अभी तक आपके पास कोई एक्टिव फंड्स अभी म्यूचुअल फंड्स का नहीं है। आपके पास ये पहला ही फंड है जो आपका इंडेक्स फंड की कैटेगरी के अंदर है, दैट इज़ दी मोतीलाल ओसवाल 250 इंडेक्स फंड। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर फंड। बट आई विल से दैट कि अगर आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन, आपको अगर एलोकेशन चाहिए माइक्रो कैप्स के अंदर तो यू कैन कंसिडर स्मॉल कैप जो कंपनीज़ हैं या फिर स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हीं को कंसिडर कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको इन फंड्स के अंदर आपको एलोकेशन करनी चाहिए तो मे बी यू कैन गिव सम मोर टाइम, जब तक इसका AUM आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इनका इंक्रीज़ कर रहा है, कैसे इसके रिटर्न्स आ रहे हैं। क्योंकि एक जो नेगेटिव फैक्टर ये भी हो जाता है कि जब AUM ज़्यादा होने लगेगा इन सब म्यूचुअल फंड्स का या इंडेक्स फंड्स का तो आपको इन फंड मैनेजर्स को प्रॉब्लम भी आएगी फंड्स को एलोकेशन करने के लिए। स्टिल अगर आपके कोई ऐसे हैं जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई ऐसे इन्वेस्टर है जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, जो PMS, कई लोग होते हैं जो PMS रूट के थ्रू माइक्रो कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे कैन कंसिडर दिस काइंड ऑफ अ फंड जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इन द माइक्रो कैप्स। मे बी वो अपना एलोकेशन जो है अपने जो पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम 5 to 10% तक की एलोकेशन कर सकते हैं जस्ट टू गेट अ फ्लेवर विद हाई रिटर्न्स एंड हाई रिस्क, जो कि हमारे यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। हम इस जो इंडेक्स फंड है इसको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, इस फंड को परफॉर्म को कंपैरिजन करते रहेंगे, लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स, कि हमें इसमें इन्वेस्ट फर्दर करना है नहीं करना है। फाइनली अगर आपको और कोई एडवाइस चाहिए तो आपको वो करनी है अपने फंड मैनेजर्स और अपने गोल के हिसाब से। अगर आपको कुछ और डाउट लगते हैं प्लीज़ मेंशन करिएगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल सिंपली मनी। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट।